ये मैदान भारतीय क्रिकेट के सुनहरे इतिहास की गवाही देता है। और क्यों? क्योंकि आप ठीक मेरे पीछे देखें उस ड्रेसिंग रूम को कि जहां पर ऊपर भारत का झंडा लगा हुआ है और ठीक उसके नीचे का जो ड्रेसिंग रूम है, बात 1983 की है। कपिल देव की अगुवाई में भारत ने विश्व कप यहां पर उठाया था और वहीं से भारतीय क्रिकेट की सुनहरी जो इतिहास की गाथा है वो लिखना की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक उसके बाद 2002 में भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने नेटवेस्ट ट्रॉफी के दौरान अपनी जर्सी उतार के जो हवा में लहराई थी, वो भी क्षण काफ़ी महत्वपूर्ण था और भारत ने यहाँ इंग्लैंड को वनडे सीरीज में हराया था नेटवेस्ट ट्रॉफी में, और तमाम लोगों के जहन में वो बात अब तक ताज़ा है। बात करें 2014 की अजिंक्य रहाणे का यहाँ पर ऐतिहासिक शतक और भारत का उस श्रृंखला में भी काफ़ी अच्छा करना, और उसके बाद ठीक आखिरी टेस्ट मैच जहां भारत यहां खेला है, उस समय टीम के कप्तान थे विराट कोहली और लगभग 270 रनों की आवश्यकता इंग्लैंड को जीत के लिए थी और 60 ओवर उनको बल्लेबाजी करनी थी। लेकिन विराट कोहली ने अपने खिलाड़ियों को इस कदर चार्ज अप करके रखा था कि जीत के हीरो मोहम्मद सिराज, जिन्होंने पहले पारी में 4 विकेट लिए थे और दूसरी पारी में भी जेमी एंडरसन का आखिरी विकेट लेकर अपने 4 विकेट पूरे कर मैच में 8 विकेट चटकाकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। वही है लॉर्ड्स का मैदान। और अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये तीसरे टेस्ट मैच का विकेट है। काफ़ी यहाँ पर एक इतिहास जो है रचने के लिए तमाम भारतीय खिलाड़ी तैयार होंगे। कुछ एक खिलाड़ी इस मैदान पर खेल चुके हैं, जैसे मोहम्मद सिराज की हम बात करें, केएल राहुल की बात करें, जसप्रीत बुमराह की बात करें, रविंद्र जडेजा की बात करें। इन खिलाड़ियों को इस मैदान पर खेलने का अनुभव है। खुद कप्तान गौतम गंभीर इस मैदान के मायने आपको बताएंगे। देखिए, ये इस मैदान को पर हर एक खिलाड़ी जो है वो अपना बल्ला यहाँ पर चलाना चाहता है, शतक मारना चाहता है। खुद क्रिकेट के गॉड हम कहते हैं सचिन तेंदुलकर, उनका भी शतक इस मैदान पर नहीं है। मतलब देखिए, महरूम होना पड़ा उनको यहाँ पर। लेकिन सौरव गांगुली, दिलीप वेंगसरकर, तमाम महान भारतीय बल्लेबाजों के शतक इस मैदान पर मौजूद है। भारत के लिए हमेशा ये मैदान हम कहें मिक्स रिएक्शंस वाला रहा है, लेकिन जब भी इमोशन लेकर के भारत इस मैदान पर उतरा है ना, भारत को हमेशा से सफलता मिली है। एक हमेशा से एक लकी मैस्कॉट जो है वो मैच होती थी तब टीम इंडिया के साथ रहा है। वो मैदान में तो उपस्थित नहीं होता था, लेकिन मैदान के बाहर इतनी सारी ब्लेसिंग्स टीम इंडिया को उनकी तरफ से मिलती थी। वो मैदान में नहीं, लेकिन मैदान से ज़्यादा दूर भी नहीं। मैं मेरे कलीग शुभायन को कहूँगा उस बिल्डिंग की ओर आपको इशारा करे। वो जो मकान है ना, वो जो बिल्डिंग है ना, वहाँ पर एक शख्सियत रहती थी जिनका नाम था स्वर सम्राज्ञी भारत रत्न श्री लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी ने इस तरीके से, वो क्रिकेट प्रेमी तो थी, हम सभी को पता है, वहाँ पर उनका घर है और जब भी टीम इंडिया यहाँ पर मैच खेलती थी वो छुट्टी बिताने अक्सर यहाँ पर आती थी और टीम इंडिया के मैचेस देखती थी। सचिन तेंदुलकर और अन्य खिलाड़ी भी अक्सर उनसे मिलने वहाँ अपार्टमेंट में जाते थे। हमें भी मौका मिला था जब मुझे याद है कुछ सालों पहले, आई थिंक 2014 में, जब भारतीय टीम की श्रृंखला थी, मैं वहाँ पर था, मैंने उनको देखा था, लेकिन वो तुरंत चली गई। उसके बाद 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में मेरे साथ एक पाकिस्तानी बीबीसी के पत्रकार भी थे। हम दोनों वहाँ पर खड़े हुए थे और लता जी को हमने देखा गाड़ी से उतरते हुए। मैं पैर छू के आशीर्वाद भी उनके लिए, और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि दीदी आप इंटरव्यू करना है। दीदी तो हम उनको प्यार से बुलाते हैं, वो उम्र में हमसे बहुत बड़ी थी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से आशीर्वाद दिए टीम इंडिया को और कहा कि भारत जहां भी खेलता है मेरी दुआएं होती हैं टीम के लिए। जीत के बाद हमेशा अक्सर वो खिलाड़ियों को फ़ोन करती थी। तो इस तरीके की एक तमाम यादें हैं। देखिए, मैदान में क्रिकेट प्रेमी उपस्थित होते हैं, खिलाड़ी अपना दमखम लगाते हैं, लेकिन मैदान के बाहर भी कई सेलिब्रिटीज़ जो है वो यहाँ पर यादें ताज़ा करते हैं। कई ऐसे खिलाड़ी यहाँ पर, जब पहला टेस्ट मैच यहाँ पर 10 तारीख से शुरू होगा, कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर आएंगे, क्रिकेट के सेलिब्रिटीज़ आएंगे, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ आएंगे, कई ऐसे उद्योगपति यहाँ पर आएंगे, क्योंकि लॉर्ड्स में भारतीय टीम को खेलते हुए देखना अपने आप में एक सुनहरा मौका है। ये किसी विश्व कप या किसी बड़े मुकाबले से कम नहीं है। कई ऐसे अनुभव यहाँ पर इस मैदान से हैं, और जिस तरीके का कारवां फिलहाल भारतीय टीम का चल रहा है,
1-1 की बराबरी और बर्मिंघम टेस्ट मैच की जीत, कई ऐसे रिकॉर्ड्स टीम इंडिया ने कायम किए हैं। और खासकर सरपंच साहब यानी कि शुभमन गिल कप्तान साहब, जिस तरीके की बल्लेबाजी उनकी चल रही है, अब तक तमाम पारियों में शतक लगे हैं। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का रिकॉर्ड अपनी आंखों के सामने है। और जिस तरीके से हमारे रोहित जुगलान और बोरियादा ने एक इंटरव्यू किया है चेतन शर्मा जी का, वो भी आप देख सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। पूर्व चयनकर्ता थे, मुख्य चयनकर्ता, हाल ही में जो है वो रिटायर हुए हैं। और चेतन शर्मा ने एक बात कही है कि शुभमन गिल की कप्तानी, इतनी महत्वपूर्ण कप्तानी वो कर रहे हैं और एकदम उनके कैरेक्टर में एक चेंज देखने मिला है, काम एंड कंपोज वो दिख रहे हैं। और उनको महेंद्र सिंह धोनी की याद आई है, क्योंकि धोनी ठीक उसी तरीके का कैरेक्टर थे, ज़्यादा बोलते नहीं थे, जो खिलाड़ियों से चाहिए वो निकलवा लेते थे। ठीक उसी तरीके के कप्तान कपिल देव भी थे, जिन्होंने यहाँ पर इतिहास रचा था। तो वही इतिहास एक बार फिर से संपादन करने का जो एक अपॉर्चुनिटी वो यहाँ पर भारतीय टीम को है। किस्से कहानियाँ इस मैदान की बहुत कुछ हैं, हमने आपको बताया, लेकिन इतिहास को इतिहास ही रहने देते हैं। उस इतिहास से अगर हम कुछ पॉजिटिव सीख लेकर के 10 तारीख के इस मैदान में उतरे तो भारतीय टीम को ज़रूर फ़ायदा होगा। और देखिए, चीज़ें भी हमारे साथ काफ़ी अच्छी हो रही हैं। आकाशदीप जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं, और पिछली सीरीज़ के यहाँ पर हीरो मोहम्मद सिराज, वो भी बेहतरीन फॉर्म में, अगर वो अपना पिछले दौरे का फॉर्म अगर वो कैरी फॉरवर्ड करके चलते हैं और जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी होती, ये तीनों ही तेज़ गेंदबाज जो हैं वो कहर बर पाएंगे। इंग्लैंड टीम अभी तक आकाशदीप को किस तरीके से खेला जाए उसके तोड़ तलाशती हुई दिखाई दे रही है। 20 विकेट तो भारत लेने की क्षमता भारत में है, लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी शुभमन गिल और तमाम भारतीय बल्लेबाज कर रहे हैं, उनको रोकना इंग्लैंड के लिए काफ़ी मैं कहूँगा तकलीफ भरा काम है। तो फिलहाल इस ऐतिहासिक मैदान से आपको छोड़े जा रहे हैं, और भारतीय टीम से जुड़ी तमाम छोटी मोटी इस दौरे से तमाम छोटी मोटी जो हरकतें हैं, जो टीम इंडिया की कहानियां हैं, वो हम लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। हमारे कलीग शुभान चक्रवर्ती, रोहित जुगलान, तमाम आपको जो है वो अच्छे स्टोरीज़ और पैकेजेस दिखाएंगे। लाइव हमारे शो पे जाइए। आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ कर लें। सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी आपको रेव स्पोर्ट्स पे ही देखने मिलेगी। फिलहाल इस ऐतिहासिक मैदान से एक वादा आपको छोड़ के जा रहे हैं। मैं अमित शाह एक वादा करके जा रहा हूं कि जब 14 जुलाई को यहाँ पर फाइनल होगा, जब आखिरी दिन होगा, तो यहाँ पर टीम इंडिया जो है एक नया इतिहास, नए यंगस्टर जो है नया इतिहास रचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।